हिंदुस्तान में आजमगढ़ का इतिहास लिखा जाएगा जब चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज का, तो 31 जुलाई का दिन काला दिन लिखा जाएगा, इसलिए कि वो बेटी जैसे ही छत से निकलती है तुरंत सच को मिटाया जा रहा है। आईजी साहब के गोपनीय आदेश पर यहाँ की इन्वेस्टिगेशन को, यहाँ की जो है विवेचना सीधे मऊ भेज दी जा रही है। वहाँ के एसपी जांच करेंगे। इस घटना का अनावरण क्यों नहीं? कप्तान पे आपको विश्वास नहीं है? आईजी साहब, आप कोर्ट को चकमा दे रहे हो, न्यायपालिका को आप चकमा दे रहे हो। आप पत्रकार साथी हैं और आप तलवार के धार पर लिख रही हैं। हो सकता है कि कल के डेट में आप पे भी मुकदमा ये लोग करा दें, क्योंकि ये पत्रकार की हत्या कराने में तेज है। पूरी विवेचना को जब हाई कोर्ट में जब हियरिंग होगी तो ये लोग हीरो नहीं होंगे, उस वक्त में तलवे चाटते हुए दिखाई देंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। लगातार हम आजमगढ़ की श्रेया के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ आजमगढ़ की है, इसलिए क्योंकि वो बेटी है जो पूरे भारत की है। हम सभी बच्चे भारत के भविष्य है, ऐसा कहा जाता है। अब ये देखने और समझने की बात है कि हम सभी के घर के बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, और अगर बच्चे कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं तो स्कूल किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ता है वो आप इस मामले में देख भी सकते हैं। इस मामले में बात करने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि सबको चिंताएं हैं और होनी भी चाहिए। हमारे साथ हमने आपको एक इंटरव्यू में देखा, हमें एक बात को लेकर सवाल था कि ये सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि इस मसले पर थोड़ा लोग अलग भी हट रहे थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की बात थी। सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं और एक गरीब परिवार जब न्याय लेने जाता है तो कैसे पूरा प्रशासन और कैसे पूरा मतलब एक कम्युनिटी बनती है प्राइवेट स्कूलों की, वो ये बता देते हैं कि अगर आप एक स्कूल पर सवाल खड़ा करेंगे तो हम पूरे स्कूलों को बंद कर देंगे। तो एक तरफ एक आम परिवार था, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले प्राइवेट स्कूल थे। तो आपको क्या लगता है, आप आजमगढ़ के हैं, तो आपको लगता है कि क्या सब लोग मिल के श्रेया को न्याय दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे? देखिए, ये सदियों से हो आया है। जब मुगलों का दौर था, जब अंग्रेजों का दौर था, जब जमींदारी प्रथा थी, तब भी गरीब को इंसाफ नहीं मिलता था, पानी पीने का हक नहीं था, और वो अगर ज्ञान की बात सुनते थे तो कानों के अंदर इनको जो है शीशे पिघला के डालने का काम करते थे। आज वही प्रथा का मॉडिफाई कर दिया गया है, उस व्यवस्था को थोड़ा सा उसको अलग ब्रांडिंग कर दी गई है कि अब कमजोर आदमी इंसाफ मांग रहा है तो उसके खिलाफ पूरे ब्राह्मण समाज के लोग, पूरा उत्तर प्रदेश के एक तरफा हो जा रहे हैं। पूरे स्कूल लोग श्रेया भी तो तिवारी है ना? नहीं, हाँ। तो अब वो गरीब तिवारी है। जैसे भाजपा के लोगों ने एक नारा दिया, पिछड़ा तो सभी है, तो पिछड़े में वो पिछड़ा खोजने लगे, दलित में दलित खोजने लगे, लेकिन अब वो ब्राह्मण में ब्राह्मण खोज रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की वो किसी कोने की बेटी हो, मेरी बेटी होगी, मेरी बहन हो सकती है, क्योंकि एक बेटी किसी की माँ होती है, एक बेटी किसी की बहन होती है, एक बेटी किसी की बहू होती है, एक जो है बेटी किसी की पत्नी होती है। मैं जरूर कहूँगा कि देश का वो 31 जुलाई का दिन जो है वो शर्मसार का दिन था और काला दिन था। हिंदुस्तान में आजमगढ़ का इतिहास लिखा जाएगा जब चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज का, तो 31 जुलाई का दिन काला दिन लिखा जाएगा, इसलिए कि वो बेटी जैसे ही छत से नीचे गिरती है तुरंत सच को मिटाया जा रहा है। उसके सच को मिटाया जाना इस बात का प्रतीक है, प्रश्न खड़ा कर रहा है कि स्थिति संदेह के घेरे में है, ये जांच संदेह के घेरे में है। और मैं धन्यवाद दूंगा जिले के कप्तान साहब को, अनुराग आर्या जी को, डीएम साहब को। इन्होंने मामले को संज्ञान में लिया, तत्काल त्वरित कार्रवाई किया, और कार्रवाई में इन्होंने तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा। लेकिन जब महापंडित महामंडलेश्वर ने अपने पूरे प्रदेश के अंदर स्कूल की यूनिटी बनाया और ऊपर बड़े बड़े पांडवों से भेंट किया, अब पांडा एक जगह होकर और जाके आईजी से मिलकर, आईजी ने इनके जो है कहीं से रिलेशन में होंगे, चाहे कहीं तालमेल बैठा होगा, इसके बारे में
जांच का विषय है, जांच का विषय, इसमें मैं नहीं बहुत कुछ कहूंगा। लेकिन आईजी साहब के गोपनीय आदेश पर यहाँ की इन्वेस्टिगेशन को, यहाँ की जो है विवेचना सीधे मऊ भेज दी जा रही है। वहाँ के एसपी जांच करेंगे। आजमगढ़ के बड़े से बड़े घटना को आजमगढ़ का एसपी, क्रांतिकारी साथी, आजमगढ़ के हर घटना का अनावरण करने का काम किया है। ये घटना क्यों नहीं कर देता भाई? इस घटना का अनावरण क्यों नहीं? कप्तान पे आपको विश्वास नहीं है आईजी साहब? इसमें आईजी साहब, डीआईजी साहब की मिली भगत है कि कप्तान साहब को पता नहीं और जांच ऊपर ऊपर चली गई। और जांच 14 तारीख को, अभी तारीख है उसमें, आप कोर्ट को चकमा दे रहे हो, न्यायपालिका को आप चकमा दे रहे हो। तो मैं जरूर कहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाए हुए संविधान के रास्ते पे हम लोग चलने वाले हैं। आजाद नेता नाम है, मैं समरसता विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में जाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये दी हुई कलम की ताकत जो मेरे अंदर है, मैं कातिल को मरते दम तक कातिल कहूंगा। क्यों? कि सच बोलने पर फांसी तो हो गई, लेकिन मेरे वसूल जमाने में रह गए। मैं मरते दम तक कातिल को कातिल कहूंगा। इंसाफ श्रेया तिवारी को मिल के रहेगा। क्यों? कि तेरे पॉकेट के अंदर जितनी ताकत है तुम अधिकारी को खरीद सकते हो, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाया हुआ सिद्धांत आज भी लोग पालन करने वाले लोग हैं, आज भी उस पर चलने वाले लोग हैं। मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। ये मामला हाई कोर्ट जाएगा और फैसला देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल फैसला श्रेया तिवारी के पक्ष में जाएगा। इसलिए कि लोकतंत्र अभी भी लोग मानने वाले हैं। नहीं, लोकतंत्र में विश्वास तो है, लेकिन हम देखते हैं कि जो गरीब परिवार है या जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, उसको हर बार जो पैसे से मजबूत लोग हैं वो कहीं ना कहीं न्याय पर भी थोड़ा तो असर डाल ही देते हैं। इधर यहाँ विवेचना की गई, यहाँ पर कुछ और बताया गया कि साक्ष्य मिटाया गया, यहाँ ये बताया गया कि हत्या के लिए उकसाया गया, बच्चे को मानसिक टॉर्चर किया गया। उधर मऊ में जाकर क्लीन चिट मिल गई, कहा गया कि कुछ भी नहीं हुआ, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, ड्यूटी हमने किया। तो ये माना जाए ना कि जिनके पास पैसा है उनको न्याय मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए, लड़की के बैग से मोबाइल मिली और टॉफ़ी मिली, तो टॉफ़ी और मोबाइल मिली तो उसके पिताजी को प्रिंसिपल का फ़ोन जाता है कि आपकी बच्ची के बैग से मोबाइल मिली है। तो बच्ची कह रही है कि आपके सीसी कैमरे में लीगल प्रोसीडिंग ऑन रिकॉर्ड, आपके उसमें सारा जो है कैद है। आजाद नेता यहाँ बोल रहे हैं जिस जगह पर, ये मेरी पूरी आवाज़ आपके कैमरे में कैद है, और जहाँ पे बोल रहा हूँ इस मालिक के सीसी कैमरे में कैद है। मैं एक शब्द झूठ नहीं बोलूँगा। जब उस अभिभावक को पता चला कि मेरी बच्ची को इस तरह की घटना घटित हो गई है, जब वो बच्ची के लिए लेने आ रहे हैं तो स्कूल प्रशासन पूरे मामले को धुल दे रहा है। आज जब वो पूछ रही है, माँ बिलख रही है, रो रही है कि मेरी श्रेया कहाँ है, मेरी श्रेया कहाँ है, उस श्रेया को माँ से दूर कर दिया गया, बाप से दूर कर दिया गया। माँ की जो है गोद प्रथम पाठशाला होती है, माँ होती है, माँ अपने बच्ची को ढूंढ रही है, अब माँ को बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र है। आपसे बता दे रहा हूं कि वो लड़की हॉस्पिटल चोरी छिपे लेके गए। आप बताइए, अगर वो गिर गई तो आपको उस परिवार को बताना चाहिए। आपने वो बच्ची गिरी, तुरंत आपने साक्ष्य को मिटाया, हॉस्पिटलाइज कहाँ ले गए, कहाँ गए पता नहीं। वो बाद में वो जो है वो चादर से ढकी हुई जब वो स्ट्रक्चर पे जो डेड बॉडी दिखी, वो माँ बिलखती हुई जब डेड बॉडी की तरफ पहुंचती है, सर पर से अगर चादर हटाती है, पता चलता है कि मेरी प्यारी श्रेया की ये यहाँ लाश पड़ी है। शर्म आनी चाहिए कानून व्यवस्था को। अब मैं धन्यवाद देता हूँ डीएम और कप्तान साहब को, उन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से, जो गलत था उसको जेल भेजने का काम किया। तो बेल तो मिली गई ना, जेल भेजा। अरे मैडम, बेल तो मिली, पैसे के बल पे मिली। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जिंदा है, और बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि इस पे इंसाफ होके रहेगा। आप लोग लड़ाई लड़ेंगे अभी? मरते दम तक लड़ेंगे, क्योंकि श्रेया तिवारी सिर्फ एक ब्राह्मण की बेटी नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की मानवता की, पूरे इंसानियत की बेटी है।
वो मरते दम तक उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। उसकी लड़ाई लड़ने में हो सकता है कि मुझे भी जेल जाना पड़े, हो सकता है कि मेरी हत्या हो जाए, हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि मेरे साथ कोई कैजुअल्टी करा दे, क्योंकि ये न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को ये खरीद सकते हैं। तो किसी 2, 4, 5 लाख देकर किसी हत्यारे को दे के मेरी भी हत्या करा सकते हैं, लेकिन उसको इंसाफ मिलेगा। इसलिए कि पूरे आजमगढ़ का मामला नहीं है। ये बताइए कि 3 दिन में चार्जशीट 6 महीना नहीं लग पा रही, 3 महीना नहीं लग पा रही, और आप 3 दिन में इन्वेस्टिगेशन करके 169 का जो है फाइनल रिपोर्ट लगा के भेज दे रहे हो। कोर्ट इंतजार कर रहा है कि 14 तारीख को आएगा तो मैं फैसला सुनाऊंगा। कोर्ट धरी की धरी रह गई, अंदर से गठरी अपनी जगह चली गई। तो गठरी के ऊपर जो फैसला हुआ है तो गठरी में ही जाएगा। पैसा कुछ देर क्षणिक आपको लाभ दे सकता है, लेकिन सदा सदा के लिए इंसाफ श्रेया तिवारी को मिलने जा रहा है। न्यायपालिका पे हमें भरोसा है और हमको पूरा भरोसा है कि उसके परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके वकील साहब से, हमारी स्वामीनाथ जी से भी बात हुई, उस परिवार से हम लोग बराबर संपर्क में हैं, लेकिन वो परिवार बिलख रहा है, रो रहा है। वो यही कह रहा है कि एक छोटी सी गलती, एक टॉफी और मोबाइल, उसके मैंने मोबाइल दी थी, उसकी माँ कह रही कि मैं मोबाइल दी थी बच्ची को, क्योंकि आज का जो निर्भया कांड जो दिल्ली के अंदर हुआ था, उसके बाद से हर माँ अपने बच्चियों को वो सैंपल एक बेसिक फ़ोन देते रहे। बच्ची जब स्कूल से जो छूटे तो उस बच्ची को ड्रॉप करने में आसानी हो जाए। अब वो अपनी सहूलियत के लिए बच्ची को दिए। अब तुमने पाया, उसके बाद तुमने इतना ही नहीं किया, उसमें अभिषेक करके एक टीचर है, अनामिका करके जो है, तिवारी करके एक जो है वो टीचर है, सोनम मिश्रा करके, उसको पूरे कैंपस में लड़की को घुमाया गया। बताइए, किसी की इज्जत को नीलाम कर रही हैं। अगर मैं, मैडम बताइए, आप पत्रकार साथी हैं और आप तलवार के धार पर लिख रही हैं, हो सकता है कि कल के डेट में आप पे भी मुकदमा ये लोग करा दें, क्योंकि ये पत्रकार की हत्या कराने में तेज हैं, ये वकील की हत्या कराने में तेज हैं। जो बात करेगा लोकतंत्र की, उसकी हत्या होना पक्का है। तो मैं जरूर चाहूँगा कि राजा साहब समय रहते आजमगढ़ पे निगाह डालिए। आजमगढ़ में एक बेटी के साथ प्रशासन के कुछ मठाधीशों के बीच में न्यायपालिका को गुमराह करके इंसाफ को दबाया जा रहा है। राजा साहब, यहाँ के कप्तान साहब ठीक हैं, कप्तान राजा है, कप्तान इंसाफ करना चाह रहा है, लेकिन कप्तान को इंसाफ करने से कुछ अधिकारी, कुछ नेता, कुछ स्कूल के माफिया लोग मिलकर इंसाफ करने से उसको रोक रहे हैं और जांच को दूसरे जिले में भेजकर जो है जांच को जो संदेह के घेरे में घेर रहे हैं। मैं जरूर चाहूँगा कि जांच को कप्तान साहब के हवाले किया जाए और कप्तान साहब इस पर इंसाफ कर देंगे, मुझे विश्वास है। सब हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर श्रेया के न्याय के लिए लड़ रहे थे। सब चाह रहे थे कि श्रेया को न्याय मिले, लेकिन जीत पैसा गया और श्रेया हार गई। ऐसा नहीं है, श्रेया की जीत हुई है। मैडम, मैं बताता हूँ कैसे हुई है। कैसे हुई है? श्रेया की जीत उसी दिन हो गई जिस दिन जो है सच्चाई को, कप्तान साहब का आप बयान उठा कर पढ़िए, कप्तान साहब ने साफ साफ कहा है कि श्रेया तिवारी के सच को मिटाया जाना, ये पूरे स्कूल के लोगों की मिली भगत से व्यवस्था संचालित की गई है। इस पे हम इनके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस पे लीगल प्रोसीडिंग कार्रवाई करेंगे। तत्काल उन्होंने एक्शन लिया, प्रिंसिपल को जो है बैठाया और टीचर को बैठा के उसको जो है चालान करने का काम किया। आप श्रेया को इंसाफ मिलने के कगार पे पहुंच गई और श्रेया के तो रहे ही थे। हाँ। 30 तारीख से लगातार जो चीजें हो रही थी, उसके बाद जब उसकी हत्या हुई, उसके बाद जो चार्जशीट तैयार हुई, उसमें तमाम आरोप भी लगे, हत्या के लिए उकसाना, साक्ष्य मिटाना, ये सारी चीजें। लेकिन उधर मऊ से तो क्लीन चिट मिल गया ना। मैडम, मैं कह रहा हूँ कि पैसे की व्यवस्था है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि 3 दिन में कोई चार्जशीट को फाइल किया जाए, आपने भी नहीं सुना होगा। लेकिन आज 3 दिन में ऊपर ऊपर जो है आपने भेज दिया रिपोर्ट लगा के। अब रिपोर्ट तो मांग रहे हैं, अब हाई कोर्ट में अब रिपोर्ट ले आके देंगे। जो जांच किया वो भी फंसेगा और जो लोग उसमें साथ में जो है उस व्यवस्था को संचालित करवाने में जिन जिन लोगों की मदद रही है, सब के सब बेनकाब होंगे। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। और श्रेया हारी नहीं है। हमारे देश में बहन बेटियों का कभी हार नहीं होती, हार तो हमारी है।
हम अपने बहन बेटियों को गलत नज़र से देखते हैं, हम हारे हैं, लेकिन श्रेया ने हारने का काम नहीं किया। श्रेया जीती है और जीती रहेगी। उसकी आत्मा जहाँ भी हो, ईश्वर उसको अपने श्री चरणों में उचित स्थान दे और उसकी लड़ाई में जहाँ तक होगी, आपके शिक्षक संघ और वकील साहब लोग हैं, सारे लोग मिलकर, हर तबके के लोग, हर पहलू पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इंसाफ हम लोग दिला के रहेंगे और जब तक हमारी जान है उसके कदम से कदम मिला के चलेंगे। उस परिवार के साथ पूरा आजमगढ़ नहीं, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, क्योंकि आज एक लड़की के साथ है, कल दूसरे के साथ होगा। इन लोगों का रास्ता बन जाएगा तो ये दूसरे के साथ भी गलत करेंगे। तो हम लोग इसी में एक प्रमाण देने का काम करेंगे और प्रमाण दे के हम लोग रहेंगे और हम लोग इस बात को आगे भी उठाने का काम करेंगे। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोती हो क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी शुरुआत है मैडम, अभी आजमगढ़ की धरती अल्लामा शिबली, नुमालिक, राहुल सांकृत्यायन की धरती है, ये सूफी संतों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ से जो भी जर्रा उठता है वो नैयर आज़म होता है। और मैडम यहाँ इंसाफ, आपसे बहुत ईमानदारी से कह के मैं रुखसत लूँगा आपसे कि इंसाफ मिल के रहेगा, इंसाफ मिल के रहेगा। और आपसे बता दे रहा हूँ, इनकी पूरी विवेचना को जब हाई कोर्ट में जब हियरिंग होगी तो ये लोग हीरो नहीं होंगे, उस वक्त में तलवे चाटते हुए दिखाई देंगे। मैं पूरे ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, श्रेया की जीत होगी। आप लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं कमरे के अंदर, लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतियां जब पढ़ी जाएगी और जब उस पर इंसाफ होगा तो मुझको पूरा विश्वास है कि श्रेया के साथ इंसाफ जाएगा। जैसे निर्भया के साथ इंसाफ गया, सभी लोग कहते हैं कि बस में घटना होती रहती है, मैं भी कहता हूँ घटना होती इस तरह से नहीं होती, लेकिन दिल्ली के घटना ने बहनों की आंखों को खोला है, अब भाइयों के कलाइयों को मजबूत किया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ निर्भया के, आत्मा जहाँ भी हो उसको ईश्वर अपने चरणों में उचित स्थान दे। उसी के तर्क पे, उसी के जो मामलात हुए पुराने, ये सब चीज़ों को पूरी प्रशासन भी नज़र रखी है और आम जनता भी और बुद्धिजीवी लोग, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसमें सब लोग लगे हुए हैं और सबका श्रेय श्रेया के साथ है, न कि जो उद्योगपति हैं, धनाढ्य हैं, उनके साथ है। इंसाफ मिलेगा, मुझको पूरा भरोसा है। देखिए, अभी जो चीज़ें सामने आई हैं वो सिर्फ एक तरफा है, ये कोई रिज़ल्ट नहीं है। इसको आप रिज़ल्ट बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि एक सवाल तो खड़ा ही हो रहा था कि जांच कोई और कर रहा था, ट्रांसफ़र कहीं और किया गया। 2 दिन के अंदर जो है आप उसको क्लीन चिट भी दे रहे हैं, तो इस पर सवाल तो खड़ा है। और लोगों का यही कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो श्रेया के मामले में भी आप ये कह सकते हैं कि परेशान ज़रूर हो सकती है, ये न्याय मिलने में देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये एक तरफा सब लोग यही कह रहे हैं, जो श्रेया के साथ है, जिसकी संवेदना है, वो सब यही कह रहे हैं कि श्रेया को न्याय ज़रूर मिलेगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।